स्क्रीन पे लाते हैं, उसके बाद इनका तारुफ करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, नाम तो सुना ही होगा, अर्जुन चौटाला। तो ये जो अर्जुन चौटाला हैं, जाहिर है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी देवीलाल के परिवार से संबंध रखते हैं, हमारे बड़े भाई अभय चौटाला जी के बेटे हैं, और अर्जुन चौटाला अपने आप में एक शख्सियत है। तो स्वागत है आपका। आज जो मैं आपका तारुफ ये करवाया, इसमें कुछ और लाइंस ऐड करनी थी, कुछ चुनाव से संबंधित, अब आपकी सीट को लेकर, तो आप कीजिए ना जी। हाँ जी सर, बस बात तो यही है कि अब की बार जहाँ एक नेता का आपने एक मेरे को बहुत बड़ा दर्जा दिया, उसी के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी हूँ इंटरनेशनल लोकदल का, और अब की बार रानिया से उम्मीदवार के तौर पर मुझे भेजा गया है जी। तो रानिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव में आपको किस किस का सहयोग मिल रहा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्योंकि रानिया में तमाम सभी युवा साथियों का, तमाम जनता का, मेरे बुजुर्गों का, सबका सहयोग देखने को मिल रहा है। मैं शहर के अंदर गया, गांव-गांव गया, और जहां पर भी हम गए हैं एक बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिला, बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिला। और ये विश्वास के साथ मैं आज आपको कह सकता हूँ कि रानिया की जो एक सीट है, ये 100% हम इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में डालने का काम करेंगे जी। तो क्योंकि अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है अर्जुन जी, तो अब कितने आपने इनेलो से टोटल नामांकन हुए, और आपके जो सहयोगी हैं उनका क्या आंकड़ा रहा, इससे हमारे दर्शकों को अवगत करवा दीजिए। हमारे सभी साथी जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है, सभी का नामांकन एक्सेप्ट हो चुका है, और आज 52 से ज्यादा ऐसी सीट्स है जहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल व बीएसपी का तिकोनिया मुकाबला है बाकी पार्टियों के साथ जी। जहाँ पर भी हमारा तिकोनिया मुकाबला रहा है, एक इतिहास गवाह है इस बात का, हम हमेशा वो चुनाव जीत करके निकले हैं। 52 सीट्स पर इनेलो चुनाव लड़ रही है, और जो आपके सहयोगी दल हैं वो 37 सीट्स पर हमारे जो सहयोगी दल हैं वो उस पर लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सीट कम है उसमें 90, या मेरा गणित? हाँ जी, हाँ नहीं, एक सीट कम है बिल्कुल है। सिरसा के अंदर हमारा जो समर्थन है, हमारा गठबंधन HLP के साथ हुआ है, और श्री गोपाल कांडा जी सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो गोपाल कांडा जी के साथ मिलकर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, और इसके अलावा जो आपका गठबंधन है वो बसपा के साथ है ना? बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या उम्मीद करें इस बार इस चुनाव में, किस तरीके से देखें, क्योंकि 2019 था वो आपकी पार्टी पर भारी रहा था, तो इस बार क्या चेंजेस आप लाए हो अपने अंदर, जिनके मार्फत आप जनता से वोट मांगने की अपील करने जा रहे हैं? देखिए जी, 2019 में हमारे कार्यकर्ता में, हमारे वोटर के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन थी, इस बात की थी कि यार जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे कौन बढ़ा सकता है। इस कंफ्यूजन के अंदर कई लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट मिला, कई संगठनों ने इसका बेनिफिट उठाया, और लोगों ने एक चीज सोची कि भाई जो ये जेजेपी है, युवा नेता लोग हैं, तो ये बड़े चौधरी साहब की नीतियों के बारे में बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या पता वो उनकी नीतियों को ज्यादा बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज का उनको फायदा मिला। लेकिन फायदा मिलना, लोगों को प्यार मिलना और भरोसा मिलना, ये काफी नहीं होता, आपको उनके लिए काम करना भी होता है जी। और इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि भी किसी भी हाल में ये जननायक चौधरी देवीलाल जी की किसी भी नीति पर खरे नहीं उतरे। आज एक वापसी देखने को मिल रही है हमें पूरे प्रदेश भर के अंदर। जो हमारे पुराने साथी थे, संगठन के पुराने साथी, परिवार के पुराने साथी, वो आज सारे वापस आ रहे हैं, क्योंकि आज उनका विश्वास इस बात पर पूरी तरह से कायम हो चुका है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो केवल और केवल इंटरनेशनल लोकदल है, और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। इस वक्त जो चौधरी देवीलाल साहब के परिवार का जो कुनबा है, कुल कितने लोग हैं आप चुनावी मैदान में, नंबर्स तो बता ही सकते हैं? देखिए, बड़े चौधरी साहब का परिवार बहुत बड़ा है। हाँ। और क्या कहते हैं, बड़े चौधरी साहब के 4 बेटे हैं, 7 से ज्यादा पोते हैं, हम कितने तो पड़पोते हैं, तो कुटुंबा तो बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, कुटुंबा बड़ा होने से मायने नहीं रखता। बड़े चौधरी साहब की जो विचारधारा है वो हरियाणा के किसान में बसती थी, हरियाणा के कमेरी में बसती जी। और इसीलिए चाहे कोई कुछ कहे, जो विचारधारा को आगे बढ़ाता है वो ही केवल उनके एक तरह से इस पार्टी का या उनकी विचारधारा का हकदार आगे खिला सकते हैं। आज उनकी विचारधारा को
चौधरी अजय सिंह जी भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चौधरी अभय सिंह जी भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, श्रीमती सुनैना चौटाला जी भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चौटाला साहब और 4 भाई हैं और 4 में से आज 3 भाई इकट्ठे हैं, 3 भाई इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी है, आज भी कई साल पहले 32 ही नहीं मैं कहूँगा, लगभग 38 साल पहले जननायक चौधरी देवीलाल जी को छोड़ चुके थे और वो आज भी हमारे विपरीत ही रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के और उनकी विचारधारा के विपरीत रहे हैं। जी, आप की जो स्कूलिंग है वो शिमला से हुई है, ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिशप कॉटन स्कूल, शिमला बीसीएस से स्कूल भी। से, जो भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जिनको कहते हैं। तो एक तो वो शिमला का माहौल था, कुसुमती का, खलीनी का, माल रोड पे आप लोग जाते होंगे, ठंडी वादियों में घूमते होंगे, फिर वहाँ से भाग के स्कूल आते होंगे, कभी कभी स्कूल से बंक करते होंगे। उससे बिल्कुल ऑपोजिट माहौल में इस वक्त आप हरियाणा में हो, तो वो जो स्कूली शिक्षा है, वहाँ का जो वातावरण है, वो हरियाणा में किस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स को आप लेकर आते हो, उसका फायदा मिलता है? देखिए जी, हमारे परिवार में हाँ। सभी जितने हमारी जनरेशन के हैं, मेरे पिताजी की जनरेशन में सभी, मेरे दादाजी की जनरेशन में सभी, हम सब बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं। बड़े चोई साहब हमेशा एक बात कहते थे कि भाई ज्यादा पढ़े से ज्यादा कड़ा हुआ अच्छा होता है। कड़ा हुआ मतलब जो घर छोड़ के आगे थे, उनका हमेशा ये मानना था कि जाओ दुनिया देखो, दुनिया में अच्छा क्या है उसको देखो, और फिर वो चीज आप ला के जहाँ कहीं पर भी आप जन सेवा में उस नॉलेज को ला करके आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो उसको लाने का काम कीजिए और उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें बड़ा आशीर्वाद मिला कि हमें ये मौका मिला दुनिया देखने का, और इस बात की भी बड़ी खुशी रहती है हमें कि भाई हमने दुनिया देखी, लेकिन मन आज भी हमारा हरियाणा में बसता है, हमारे गाँव में बसता है। बड़ी बात।